मैंने कई भक्तों को ऐसा बताया, वो लोग कार्य किए और उसको जो है सफलता की प्राप्ति हुई। जेल में थे बहुत दिनों तक, जेल में 5 साल 7 साल, परंतु हमसे मिले और हमने उसका उपाय बता दिया, हुआ जो है बंदी खाना से छूट गया और उन्हें महासुख की प्राप्ति हुई। तो देखिए, भगवान का नाम श्री सीताराम हमेशा जपते रहना चाहिए और कार्यों को भी करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे। इससे आपका केवल लाभ ही लाभ होगा। भगवान का नाम लेने से कभी नुकसान होता ही नहीं, जब भी होता है हमेशा लाभ ही लाभ होता है। तो भगवान के भजन से क्या होता है, आप जो भी कार्य को करेंगे, जैसा करेंगे, भगवान की कृपा उसमें लगी रहेगी और आपका कार्य होता चला जाएगा। कोई भी तंत्र मंत्र विद्या अगर करता है, वह तभी काम करता है कि जब वह भगवत के शरण में होता है, भगवान के शरण में होता है, तो जो भी कार्य करता है उसे सफलता प्राप्त होती है। हम भगवान की सेवा पूजा आराधना न करें तो हम चाहे जितना भी उपाय कर ले, वह कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। भगवान के शरण में रहने से भगवान जो है अपनी कृपा उसके ऊपर कर देते हैं, तो उसका उपाय जो है काम करना शुरू कर देता है। तो भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति और कितनी बड़ी ताकत होती है, तो इसलिए भगवान का नाम हमेशा जपते रहना चाहिए। उनका नाम जपने से केवल आपका कल्याण होगा, उसमें अमंगल होगा ही नहीं। जब भी होगा मंगल ही मंगल होता है। अब जैसे इस समय कोई भी भक्त के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर किसी प्रकार का कर्ज है, कर्ज से लोग परेशान रहते हैं, तो उसका उपाय यह है कि अमावस्या के दिन एक शीशी शहद ले ले और एक पत्ता जो है भोजपत्र ले ले, और जिससे आप कर्ज लिए हैं, जिसका कर्ज आपके ऊपर बाकी है, उसका नाम लिख करके भोजपत्र में और शहद की शीशी में भरकर, जहां पर भगवान के पास, भगवान के स्थान पर जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं, तो वह शीशी भगवान के स्थान पर रख दे, एक किनारे उसको रख दे। ऐसा करने से आप जिससे कर्ज लिए हैं, वह जब आप देंगे तभी वह लेगा, बीच में आपसे किसी प्रकार का तगादा नहीं करेगा और आपसे प्रेम भाव से जैसे पहले बोलता था उसी प्रकार से बातचीत प्रेम भाव बना रहेगा। जब आप उसका कर देंगे तभी वह लेगा, आपसे तगादा नहीं करेगा। इसलिए अमावस्या के दिन भोजपत्र में लिख करके शहद की शीशी में भरकर उसको भगवान के पास रख दे। इस प्रकार करने से वह जो कर्ज है, कर्ज तो आपको देना पड़ेगा, जो लिया है उसका देना पड़ेगा, परंतु आपको परेशान नहीं करेगा और न बीच में आपसे बोलेगा। ऐसा करने से आपका कार्य हो जाएगा। अब जैसे किसी प्रकार के आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, अगर कोई परेशानी आ जाती है, तो आप जो है जहां पर भगवान का स्थान है, पूजा कर रहे हैं, वहां पर बैठ जाइए और प्रतिदिन 7 बार जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें और 11 दिन लगातार इतना करें। पूजा के समय, पाठ करते समय एक दीपक जला ले और धूप बत्ती जला दे, भगवान को भोग लगा करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे, तो उसका जो है संकट जो है वह दूर हो जाएगा।
अब जैसे लिखा है कि जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई। कि जो सत बार पाठ कर कोई, सत बार मतलब है कि 100 बार, 7 बार तो इस छोटे कार्य के लिए बताया गया है कि आप करेंगे किसमें आपका कल्याण होगा। छूटहि बंदी महासुख होई। 100 पाठ करने पर अगर वह बंदी खाना में है या जेल में है तो वह वहां से छूट जाता है और उसे महासुख की प्राप्ति होती है। कोई बंदी खाना में है, अगर जब छूट जाएगा तो उसको अपार सुख प्राप्त होगा, क्योंकि उसके पास किसी प्रकार का रास्ता ही नहीं है, सारे रास्ते बंद हैं। मैंने कई भक्तों को ऐसा बताया, वो लोग कार्य किए और उसको जो है सफलता की प्राप्ति हुई। जेल में थे, बहुत दिनों तक जेल में, 5 साल 7 साल, परंतु हमसे मिले और हमने उसका उपाय बता दिया, वह जो है बंदी खाना से छूट गया और उन्हें महासुख की प्राप्ति हुई। तो यह कार्य तभी होता है और तभी होता है जब आप कार्य को करेंगे। ऐसा करेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा और आपका कार्य भी अवश्य होगा। यह सब कार्य करें, परंतु साथ में अपने कार्य को आप करते रहे, सीताराम नाम का जप करते रहे, या जो नाम लिखते हैं भगवान का उनका नाम लिखते रहें। ऐसा करते रहेंगे, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती चली जाएगी। उनके घर में कभी अमंगल नहीं होगा और उनके बाल बच्चे हमेशा खुशहाल रहेंगे। तो जो भी भक्त भगवान के नाम को जपता है और उनकी सेवा करता है तो उससे क्या होता है, जैसे श्री तुलसी की रामायण में लिखा है कि 12 पोत पिता के घर में, खेती उपजई अपने कर में। आप जो है भगवान की सेवा उनका जप तप कर रहे हैं तो आपके बाल बच्चे घर परिवार जो है हमेशा आगे को बढ़ते चले जाएंगे और खुशहाल रहेंगे। तो इसलिए जब पिता के धर्म से लड़का आगे बढ़ता है तो आप अपने लिए अगर न करें, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, तो आपके धर्म से आपके लड़के की भलाई होगी और उसका कल्याण होगा। तो कम से कम अपने बाल बच्चों के लिए सोचिए और उनके लिए जो है भगवान का भजन करिए, धर्म करिए। पहले तो आपको यह चाहिए कि हमने माँ के गर्भ में यह संकल्प किया था प्रभु से कि हे प्रभु हमको बाहर कीजिए, हम हर श्वास में सारे जीवन केवल आपका ही नाम लेते रहेंगे, सीताराम सीताराम सीताराम। और यहाँ आकर के सांसारिक हवा लग गई, आप जो है माया में फंस गए और जो संकल्प किए थे उसको भूल गए। तो आप अपना भी देखिए कि मैंने भगवान से क्या संकल्प किया था। तो आप जो है जब भजन करेंगे तो आपका भी कार्य होगा, जिस कार्य के लिए आप यहाँ धरती पर आए हैं आपका भी कार्य होगा और आपके पीछे जो है बाल बच्चे स्त्री पुत्र उनका भी कल्याण होता चला जाएगा। इसलिए अपने लिए और बाल बच्चों के लिए भगवान की सेवा, भगवान का भजन करना अति आवश्यक है। ऐसे आप करते रहेंगे, हमेशा आपके यहाँ मंगलमय होता रहेगा और खुशहाली हमेशा बनी रहेगी। तो इसलिए भगवान की सेवा पूजा कीजिए, सुबह या शाम 1 घंटे आधे घंटे उच्च स्वर से सीताराम सीताराम नाम का भजन करिए। तो भजन करने से और कल्याण होगा। भजन करने से मनुष्य का मन और शरीर एक स्थान पर रहता है, तभी वह उच्च स्वर से भजन करता है, उसका मन भगवान में लग जाता है। तो इसलिए भजन भी अति आवश्यक है।
और बाकी समय में जाप कीजिए, सीताराम कहते रहिए। इस प्रकार करेंगे तो आपका कल्याण भी होगा और सत्य लोक वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम।